वेलकम बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड किया है क्वेश्चन, उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है ना, तो ठीक है, तो आपका जो एग्जामिनेशन है 3 मार्च 2023 से, और आज आपका जो डेट है जिसके अकॉर्डिंग आपका मंथ बचा हुआ है, 2 मंथ है। ठीक है ना, तभी भी हम लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इसका वीडियोस वगैरह बनाया है, जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए सबसे यूजफुल रहेगा, आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल्स रहेगा। जो मैंने बना दिया है रियल नंबर का, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल्स का भी बना दिया है, उसके बाद मैंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का भी बना दिया। बस उसका एक लेक्चर और चाहिए था, पार्ट 2 है एक वर्ड प्रॉब्लम का, जो मैं बता दूंगा कुछ दिन में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, और ये सेलेक्टेड टाइप के जो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वैसा वैसा क्वेश्चन मैं बनाता रहूंगा सेट वाइज, और वो आपको देता रहूंगा। ठीक है ना, तो चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, है ना। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, और दूसरा आपको दिया हुआ है x का वैल्यू -2 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे a और b निकालना है, जबकि आपके पास क्वेश्चन है क्या है, ax का स्क्वायर है प्लस ऑफ bx है प्लस ऑफ c है, इज प्लस ऑफ 6 है, सॉरी -6 है, इज इक्वल टू 0 है। ये है क्वेश्चन, सॉल्व करना। तो क्या करना, केस फर्स्ट में क्या है छोटू, x का वैल्यू ले लेना 3/4। ठीक है, जब x का वैल्यू 3/4 लोगे तो इसमें पुट कर देना। तो पुट क्या करना, a को a छोड़ देना, और इसके जगह तुम कर देना 3/4 का एक स्क्वायर कर देना, प्लस में b है 3/4 कर देना, -6 है, इज इक्वल टू 0 हो गया। सॉल्व करोगे छोटू इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा a को a छोड़ना, और ये हो जाएगा आपका 9, 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16 हो जाएगा, प्लस है यहाँ पे हो जाएगा 3b/4 है, -6 है, इज इक्वल टू 0 है। और एक लाइन बढ़ाओगे तुम, तो ये सबका एलसीएम लेना, तो इसका एलसीएम जाएगा 16, यानी कि हो जाएगा 9a, प्लस के साइन है, 4 के टेबल में 16 4 बार में, तो 4 × 3 तो 12 हो जाएगा, है ना, 4 3 जा 12, माइनस 1 को तो 1 ही छोड़ दोगे, तो 1 के टेबल में तो 16 बार में, तो यानी कि 16 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 से, और ये हो जाएगा 6 3 9 96 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे छोटू, तो 9a बनेगा प्लस 12b बनेगा -96 बनेगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 × 16 दैट इज 6 0। अब इसके बाद तुम केयर करना कि 3 के टेबल में ये सब आता है, तो 3 कॉमन निकाल देना तुम। तो 3 अगर कॉमन निकालोगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, ये निकलेगा, इज इक्वल टू 0। तो ये 3 कांस्टेंट है, इधर ले जाएंगे तो 0/3 तो 3 बनेगा, 0 बनेगा। तो यहाँ पे आपका निकलेगा 3a प्लस के साइन है 4b है, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 32 लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, है ना। चलो आगे है केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड में अगर x का वैल्यू अगर -2 पुट करोगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन था आपके पास ax² प्लस bx -6 है, इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे क्या करना, a को a छोड़ना, x का वैल्यू दिया हुआ -2, तो -2 का स्क्वायर हो गया, -2 है, -6 है, बराबर 0 है। 2 2 जा हो जाएगा 4, तो 4a हो गया, माइनस में बन जाएगा 2b बनेगा, माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। अभी भी देखो 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकाल लेना, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, -2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 2a -b -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे और क्या कर सकते हो कि 2a -b इज इक्वल टू 3, इधर चल जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तुम चाहे तो एलिमिनेट भी कर सकते हो, या तुम वैल्यू भी पुट कर सकते थे, लेकिन हम एलिमिनेट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड क्या है छोटू, पहला है आपके पास है 3a 4b इज इक्वल टू 32 था। सेकेंड में आपके पास था
2a माइनस बी इज इक्वल टू 3 था। तो b वाला डिपार्टमेंट को सेम करेंगे तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई था तो 1 से, और इसका 4 से था तो 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने। ऊपर में जो था ना वो लिख देना आप, 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 32। 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई तो 4 2 जा 8a, माइनस में हो जाएगा 4b इज इक्वल टू 12 हो गया। ऑलरेडी प्लस माइनस में दिया हुआ था, कैट कर देना, इसको कट हो गया, 8 3 11 तो 11a बचेगा, और ये तुम्हारा बन गया 1, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 4 बनेगा और 4 44, तो 11 के टेबल से काट देना, तो यहाँ पे a का वैल्यू निकल जाएगा 11 चौको 44। ठीक है, जब a का वैल्यू निकल गया छोटू, तो अब b का वैल्यू निकालना है। तो b का वैल्यू पुट करने के लिए यहाँ पे सेकेंड वाला इक्वेशन को काम करेंगे। तो सेकेंड वाला इक्वेशन तुम्हारे पास क्या था, 2a माइनस ऑफ b इज इक्वल टू 3 था। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे अब क्या करना कि a का वैल्यू हमने लाया था 4, b का वैल्यू नहीं पता, ये निकालना था। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, और ये प्लस माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 हो गया b का वैल्यू। तो a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 5। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिलेक्टेड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, धीरे धीरे ही समझेंगे। ठीक है ना, जो भी डाउट होगा उसको आप बताओगे, जिसके अनुसार मैं यहाँ पे सॉल्व कर पाऊंगा। तो ठीक है, तो हम नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे ये बताया गया है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में दिया गया है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड का फर्स्ट है, तो आपको बताया गया है कि √3x का स्क्वायर है, अब प्लस में दिया हुआ है 10x है, और माइनस में 8√3 है इज इक्वल टू 0 है। तो चलो बनाओ मेरे सामने, है ना। ये बोलना तो मैं भूल ही गया स्टार्टिंग में कि अगर बना रहे हो तो निकालो मेरे साथ कॉपी और पेन, और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलते हैं, और साथ में आप लोग ही बनाते हुए चलो, ताकि तुम लोग के लिए भी सही रहे। सॉल्व कर दे छोटू। तो ये वाला तुम एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होता है इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √3 तो 3 और 3 8 जा हो जाएगा 24, है ना। अब दो नंबर को ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 24 और जोड़े घटाए तो 10, है ना। तो कितने बार में आ जाएगा बता दे, है ना। तो 6 4 10 भी होता है और 6 4 के 24 भी होता है, तो 6 और 4 रखेंगे। तो √3x² रखना, प्लस के साइन है तो यहाँ पे लिख देना 6x लिख देना, और प्लस में लिख देना 4x, है ना। 6 4 10 तो हो गया प्लस में, और 6 4 के 24 भी है, तो माइनस ऑफ 8√3 हो गया इज इक्वल टू 0। अब देख छोटू, यहाँ पे तो तुम्हें पता है कि 6 को तो लिख सकता है ना 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 6, एंड 3 को लिख सकता है √3 मल्टीप्लाई √3। तो एक √3 इसमें आया था, तो एक √3 कॉमन निकालेंगे, साथ में x भी कॉमन निकालेंगे, तो मात्र यहाँ पे x बच जाएगा, प्लस में है 2 और एक √3 बच जाएगा, है ना। ये बच गया, हो गया सब। इस दोनों में से देखो तो 4 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे अकेला x ही बचेगा, है ना। तो से गलती हो रहा, 12 दूनी 24 करेंगे। क्या होगा छोटू इसमें, तो इसमें तुम करना 12 2 जा, तो 12 में 2 जा करोगे तो 24, और 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा। इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे √3x² तो है ही, और यहाँ पे लिखोगे तो प्लस में लिख देना 12x हो गया, माइनस में लिख देना 2x, है ना। 12 में 2 जा 24, और 12 में से 2 गए तो 10, प्लस में और माइनस में 8√3 दिया हुआ था आपके पास। सॉल्व करो छोटू, तो यहाँ पे तो पता ही है कि 3 4 जा 12 लिखोगे तो 3 को तो लिख सकते हो √3 मल्टीप्लाई √3, सो इट इज √3 कॉमन निकालोगे, x कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे अकेला x बचेगा, प्लस का साइन है 4√3 बच जाएगा। ठीक है, माइनस में 2 कॉमन निकालोगे, अगेन यहाँ पे x बचेगा, और 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो 4√3 हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है ना बाबा, तो यहाँ पे सेम टू सेम यही नंबर यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 4√3 है, कॉमन निकालोगे बच्चा, तो यहाँ पे हो जाएगा √3x माइनस ऑफ 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर है वो। तो यहाँ पे क्या करना कि x प्लस ऑफ 4√3 है, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा 4√3, और दूसरा इक्वेशन निकालोगे तो √3x माइनस ऑफ 2 है बराबर 0, तो x का वैल्यू निकल जाएगा कितना 2/√3 निकल जाएगा। इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सेकेंड का फर्स्ट। ठीक है ना।
चलो आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है बाबा। सेकंड में क्या बताया गया आपका, तो क्वेश्चन है कि x का स्क्वायर है, प्लस में दिया हुआ 3√3x है और माइनस में दिया हुआ है 30 = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड है, जिसमें x का वैल्यू निकालना है वो निकाल लो। तो तुम्हें पता है कि x² का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई इसको किया तो 30 ही आएगा। तो अब दो नंबर को तुमको मल्टीप्लाई करना है, अब मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए। तो इसको क्या करना कि पहले आप x² तो x² लिख दोगे आप, और ये देखो ना √3 पे था तो √3 यहाँ पे लिख देंगे, √3 यहाँ पे भी x में और x में 3 तो मिल गया तुमको मल्टीप्लाई करने पे, है ना। और 30 लाना है, तो 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये प्लस में देना और ये माइनस में देना, तो 5 2 जा 10, यानी कि इसमें तो जैसे पता कि 5√3 में से 2√3 जाएगा तो 3√3 आएगा प्लस में। अब 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 3 30 तो है ऑलरेडी यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से इक्वेट करना, √3 यहाँ पे डालकर जब बीच में जो नंबर रहता है रूट वाला, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इस दोनों में से कॉमन निकालना, तो x कॉमन निकालेगा तो यहाँ पे x बचेगा, प्लस में दिया हुआ 5√3 बचेगा। इस दोनों में से कॉमन निकालोगे तो माइनस में जाओगे, और साथ में यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा बताओ। तो यहाँ से कॉमन निकाल देना 2√3 निकाल देना, तो 2√3 निकालोगे तो यहाँ पे x ही मिलेगा, प्लस के साइन है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो 5√3 ना होगा। देख लो मल्टीप्लाई करके 5 2 या 10 और 10 मल्टीप्लाई √3 तो √3 3 तो 10 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 30 तो है यहाँ पे, और ऑलरेडी यही नंबर सेम टू सेम यहाँ पे है। तो आप क्या करोगे कि x प्लस 5√3 निकाल दोगे, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा x माइनस 2√3, है ना, बराबर 0 तो है ही आपके पास। एंड ऑल्सो यू नो डैट कि x प्लस 5√3 को 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा -5√3, और साथ में x माइनस 2√3 को 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा 2√3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कंप्लीट हुआ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है बाबा, आगे नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो सेकंड का थर्ड है। थर्ड में क्या बोलता है बच्चा कि 4x का स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस में दिया हुआ है 4bx दिया हुआ है, माइनस का साइन दिया हुआ है a² माइनस b² है इज इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x है ना। तो कैसे निकालोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पर्पस पे x का वैल्यू। तो सबसे पहली बार देखो कि 4x² तो लिख दोगे, 4bx भी लिख दोगे, माइनस है, एंड यू नो डैट a² माइनस b², तो फार्मूला होता है a प्लस b, एक होता है a माइनस b। और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 4x² रहने देना, प्लस के साइन है। तो देखो ना एक बार a प्लस b था तो a प्लस b यहाँ पे लिख देते हैं x के टर्म पे, और एक a माइनस b था तो a माइनस b भी लिख दे रहा मैंने x के टर्म पे, और उसके बाद जैसे ये नंबर लिखा हुआ था वो लिख दिया मैंने, a प्लस b है, a माइनस b है, ठीक है। यहाँ पे आप केयर करोगे क्या कि ये आपका 4bx है ना, तो इसको तो मैंने दिया तो इसको हम 2 लिख देते हैं यहाँ पे 2, और इसको भी हम 2 ही देंगे और यहाँ माइनस दे देंगे, तभी ना 2ax और माइनस 2ax तो कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस में बचेगा 2bx और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 2bx, तो 2 और 2 4 था तो 4bx तो हो ही जाएगा। तो इस तरह से इसको एडजस्ट करना पड़ता है। अब यहाँ से कॉमन निकालो छोटो, तो कॉमन क्या निकलेगा, तो 2 कॉमन निकलेगा और साथ में x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, x के साथ प्लस के साइन है, 2 और x कॉमन निकला हुआ है तो a प्लस b निकल गया आपके पास, ठीक है। अब इस दोनों में से कॉमन निकालोगे तो माइनस में आपके पास कॉमन निकलेगा a माइनस b, तो a माइनस b निकलेगा कॉमन, तो यहाँ पे 2x बच जाएगा, प्लस के साइन है, और यहाँ पे निकलेगा a प्लस b निकलेगा,
ठीक है। तो देखो छोटू, यही नंबर सेम टू सेम यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, तो इसके लिए रफ करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 2x है प्लस में a प्लस बी हमने कॉमन निकाला था, कॉमन निकाला था तो क्या बच गया था आपके पास, तो 2x है, अब माइनस का साइन है तेरे पास, तो a माइनस बी है, ये बच गया इज इक्वल टू 0 था। अब देख छोटू, ये वाला चीज को 0 से इक्वेट करना, तो 2x प्लस का साइन है तो a प्लस और b है इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में हो जाएगा a प्लस बी, और x बराबर तो निकालोगे तो माइनस में हो जाएगा a प्लस बी बटा 2। ये हो गया आपका सॉल्व। सेकेंड वाला था और, तो और का साइन देकर यहीं पे तुम सॉल्व कर देना, है ना। क्या करोगे बच्चा कि दूसरा क्वेश्चन आया था कि 2x है, माइनस में है, a माइनस और b में आपका 0 है, तो 2x रहने देना, ये माइनस में है तो ये ब्रैकेट में रहने देना, और ये माइनस को उठा के इधर पटक देगा तो प्लस में हो जाएगा, तो a इतना हो जाएगा, माइनस में तो प्लस हो गया ना। अब चलो x का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बाई 2। तो इस तरह से x का वैल्यू निकल गया 2 ठो, एक माइनस में निकलेगा a प्लस बी बाई 2, एक प्लस में निकला गया a माइनस बी बाई 2। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, इसको रफ कर देते हैं। तो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, तो 2 का यहाँ पे क्वेश्चन है, 3 के बाद 4 में आते हैं। तो 2 का 4 में क्या बताया गया है कि क्वेश्चन है कि x का स्क्वायर है, माइनस का साइन दिया हुआ है, 2b माइनस ऑफ 1 में x दिया हुआ है, अब प्लस के साइन दिया हुआ है b स्क्वायर माइनस b माइनस ऑफ 20 है इज इक्वल टू 0 है। ये आपके पास क्वेश्चन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब क्या करना छोटू, तो यहाँ पे क्या करना, x का स्क्वायर लिखना, माइनस में है 2b माइनस ऑफ x में है, प्लस के साइन है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड करना। तो यहाँ पे फार्मूला लिखेगा ना, a इतना है, और इसको करेंगे तो माइनस ऑफ ही हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 4b, तो 5 में से 4 गया तो 1, और 5 को 20, तो यहाँ पे माइनस ऑफ 20 हो गया इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करोगे छोटू तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर है, माइनस में है तो 2b माइनस ऑफ 1 में x है, प्लस का साइन है, इस दोनों में से कॉमन निकालोगे तो b कॉमन निकालोगे तो b माइनस ऑफ 5 बचा, प्लस का साइन है 4 कॉमन निकालोगे तो b, और माइनस में हो जाएगा 5 को 20 इज इक्वल टू 0। और एक लाइन बढ़ाओगे ना छोटू, तो x का स्क्वायर लिखना, माइनस का साइन है तो 2b माइनस ऑफ इतना में x है, अब प्लस के साइन है, तो देखो यही नंबर सेम टू सेम यहाँ पे है, तो लिख देना b माइनस ऑफ 5, और दूसरा निकल जाएगा b प्लस ऑफ 4, ठीक है। अब आगे तुम बनाओगे ना इसका, तो अब यही नंबर को, ये नंबर को यहाँ पे रखेंगे एडजस्ट करते हुए, x का स्क्वायर है तो यहाँ पे ये लिख देते हैं, b माइनस ऑफ 5 लिखे x के साथ, और एक था b प्लस ऑफ 4 था x के साथ, अब प्लस के साइन है तो b माइनस ऑफ 5 है, और b प्लस ऑफ 4 है इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे बच्चा, तो b और माइनस ऑफ b तो माइनस 2b हो जाएगा, और ये प्लस में, और ये हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा प्लस में 5, तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकला हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसको सॉल्व कर लेना, देखना यही आएगा सेम टू सेम। अब इसमें से कॉमन क्या निकालोगे बाबा, तो x कॉमन निकालोगे, तो x कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस का साइन है तो b माइनस ऑफ 5 बचेगा। अब अगेन यहाँ पे देखो तो b प्लस 4 है दोनों तरफ, तो b प्लस 4 कॉमन निकाल लेना बच्चा, तो यहाँ पे एक तो x बच जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, तो b प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब जगह नहीं है, इधर रफ करना पड़ेगा। तो क्या है बच्चा, तो सबसे पहली बार देखो यही नंबर सेम टू सेम, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो 5 था ना, तो यही नंबर सेम टू सेम जो था ना बाबा,
उसको यहाँ पे लिख देना। तो x माइनस में है तो x माइनस b माइनस ऑफ 5 था, और दूसरा में आपका निकलेगा तो क्या x है माइनस का साइन है तो b प्लस 4 निकलेगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। अगेन तो x माइनस में है b माइनस ऑफ 5 को 0 से इक्वेट, तो x का वैल्यू निकल जाएगा b माइनस ऑफ 5, और यहाँ पे x माइनस में है b प्लस ऑफ 4 है 0 से इक्वेट, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा तो b प्लस 4 निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका x का वैल्यू निकल गया है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 था, ठीक है ना। 4 के बाद होते हैं 5 में, तो 2 का 5 में क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन। तो 2 का 5 में क्वेश्चन है कि 9x का स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस में साइन है तो 9 है, ब्रैकेट में दिया हुआ है a प्लस b में x आपको दिया हुआ है, प्लस के साइन है तो 2 है a स्क्वायर, अब प्लस में 5ab है, अब प्लस में है 2b का स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपके पास, तो सॉल्व कर लो बच्चा। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो यहाँ पे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है बाबा, 9x स्क्वायर माइनस में 9, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस b में हो जाएगा x। अब यहाँ पे तुम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड करना, तो प्लस के साइन करोगे तो यहाँ पे 2a स्क्वायर लिख देना, तो ये पता है कि 2 2 जा 4 यानी कि 4 1 जा 4 है ना, 4 और 1 5 हो जाएगा, अब प्लस में 2b का स्क्वायर तो रहेगा ही है ना, 4 1 जा 4 और 4 1 5 है ना, 2 2 जा 4 वही बात है। अब देखना तो यहाँ पे 9x का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस में 9 है, x प्लस ऑफ a प्लस b में x है, और इस दोनों में से कॉमन निकालोगे ना छोटू, तो यहाँ पे 2a कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे a बचेगा अकेला, और यहाँ पे 2 2 जा 4 और एक b बचेगा। अब इस दोनों में से क्या कॉमन निकालोगे तो b, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा छोटू a, और यहाँ पे भी निकलेगा तो 2b निकल जाएगा। अगेन एक लाइन, तो 9x का स्क्वायर है, माइनस में 9 है तो ब्रैकेट में a प्लस b में x है, प्लस के साइन है तो यही नंबर सेम टू सेम यहाँ पे है, तो a प्लस 2b है, और एक हो जाएगा 2a प्लस b है इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया बच्चा। तो अब तुमको क्या काम करना, इसको सॉल्व करना, तो 9x स्क्वायर लिख देना, माइनस है ना, तो ये नहीं लिखेंगे हम, ये दोनों लिखेंगे बस। तो a प्लस 2b है x के टर्म पे, यहाँ पे भी लिख देना 2a प्लस b है x के टर्म पे, प्लस के साइन है, ये जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख देना आप। तो a प्लस 2b है, और दूसरा में दिया हुआ कि 2a प्लस b है इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब छोटू यहाँ पे तुम्हारे पास 2 एलिमेंट है, और यही दोनों को एडजस्ट करके तुमको ये लाना है, तो कैसे ला पाओगे है ना, देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम 3 दे दें तो 3a हो जाएगा है ना, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये माइनस में जाएगा 3, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और 6 और 3 9, तो माइनस में तो 9 होगा ही, जो माइनस में 9 है आपके पास। अगेन 3 2 जा 6, तो माइनस में 6b है, अब माइनस में 3b है, तो 6 3 9b हो जाएगा, जो ऑलरेडी माइनस में 9b है, तो एडजस्ट तो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर लो छोटो, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 3 कॉमन निकलेगा तो 3, और साथ में x कॉमन निकलेगा तो x कॉमन निकाल लेना, तो यहाँ पे 3 3 जा 9 बचेगा, x के साथ माइनस 3 कॉमन निकला हुआ है, तो बच गया तेरे पास a प्लस 2b बच गया। ठीक है, अब ये दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा बच्चा, तो माइनस में कॉमन, साथ में लिख देना 2a प्लस b, ये कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे 3x बच जाएगा, 3x बच गया, माइनस प्लस माइनस तो माइनस में हो जाएगा, तो 2a प्लस b निकला हुआ है, तो यहाँ पे बच गया तेरे पास a प्लस 2b बच गया है ना, बराबर 0। तो यहाँ पे एक लाइन बढ़ाएगा तो क्या लिखेगा, तो 3x माइनस में दिया हुआ है a प्लस 2b निकलेगा है ना, यही नंबर सेम टू सेम जो है। ठीक है ना, और दूसरा में निकल जाएगा तुम्हारे पास, तो 3x है, माइनस में है 2a प्लस ऑफ b निकल गया बराबर 0। अब छोटो तुम इसको दोनों को इंडिविजुअली आप सॉल्व कर लोगे, तो ये वाला रफ करना पड़ेगा, तो क्या है बच्चा ये वाला, तो इसको आप 0 से इक्वेट कर लेना। तो क्या दिया हुआ 3x है, माइनस का साइन है, a प्लस 2b है ना, इज इक्वल टू 0,
तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या माइनस भी दिया जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो a प्लस 2b हो गया, और x का वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा a प्लस 2b बटा 3, ये हो गया आपके पास। सेकेंड में तुम्हारे पास क्या था, ये वाला था, तो 3x है, माइनस का साइन दिया हुआ है, और 2a प्लस b है बराबर 0 है, सॉल्व कर देना छोटू इसको, तो 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 2a प्लस b एंड ऑल्सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस b बटा 3। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 5। ठीक है, चलो आगे हम नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एकदम जरूर से जरूर ध्यान दे देना छोटू, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो भी सेलेक्टेड क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोग को लिए, जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता हो, ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और दूसरी बात आप यही देख लो ना कि यहाँ पे जितना भी मैं यहाँ पे सेलेक्टेड टाइप का क्वेश्चन करके आप लोग को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा NCERT का बुक्स भी बना लेना, और इसके साथ जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इतना समय आप लोग के पास नहीं है कि पूरा डीपली पढ़ो, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये जो भी मैं पेपर बनाकर आप लोग को यहाँ पे दे रहा हूँ वो आप लोग के लिए एग्जाम में बहुत ही अच्छा साबित होगा। साथ में NCERT भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जनवरी वाला पूरा मंथ ही चलेगा आपका NCERT का जो सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं करूँगा वो उसका, और यहाँ पे मैं RS अग्रवाल से कुछ अच्छे जो भी क्वेश्चन है ना, जो मैंने एनालाइज किया है उसी के पर्पज़ पे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते जा रहे हैं। तो बने रहो इस चैनल पे और साथ में कंटिन्यू हर एक क्वेश्चन को बनाते हुए जाओ, डिस्कस करते हुए जा रहे हैं हम, और आप लोग समझते हुए जाओ, है ना, ताकि आप लोग का बहुत ही आसानी से ये तैयारी हो जाए, ठीक है ना। तो चलो आगे है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है, 2 का 6th है। तो 2 का 6th में क्या बताया गया है, क्वेश्चन आपके पास है कि 1/2a प्लस b है, आप प्लस में दिया हुआ है 2x है, इज इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 1/2a, प्लस में दिया हुआ 1/b, प्लस में दिया हुआ 1/2x दिया हुआ। ये क्वेश्चन है छोटू, इसको सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए बहुत तरीका है, वो तुम पे डिपेंड करता है, या तो इसको उठा के इधर पटक देंगे, या तो इसको उठा के पटक देंगे, या तो इसको उठा के इधर पटक देंगे। मेरा मन कर रहा है इसी को उठा के इधर पटकने का, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन एक तरीका होता है ये सबको बनाने का। ये था, इसको उठा के इधर ले आया मैं, माइनस में किया 2x किया, इस दोनों को जैसे था वैसे लिख देगा 2a प्लस ऑफ 1/b, ठीक है। इस दोनों में से क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे आप। एलसीएम क्या है, 2a प्लस b प्लस 2x है, किसके साथ, तो 2x के साथ। तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये वाला पूरा इससे मल्टीप्लाई कर देगा, तो 2a प्लस b प्लस ऑफ 2x हो जाएगा। इसको एलसीएम लीजिएगा आप, तो 2ab हो गया, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई, तो b प्लस 2a हो गया। अगेन सॉल्व करोगे ना छोटू, तो यहाँ पे 2x तो रखोगे ही आप, माइनस में हो जाएगा 2a, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा b, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2x होल डिवाइडेड बाय, नीचे में देख छोटू इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 ax मिल जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में 2bx मिल जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है b प्लस 2a था, नीचे में भी 2ab है आपके पास। अब देख छोटू यहाँ पे 2x तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये प्लस में है और ये माइनस में है, और इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेगा ना, तो 2a प्लस b बचेगा, और नीचे में जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख देना। तो पहले हम इसको लिखेंगे 4x का स्क्वायर है ना, अब उसके बाद तुम ये लिख देना, प्लस में है 4ax है, अब प्लस में 2ax हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे भी हम एडजस्ट करेंगे तो 2a प्लस b लिख दो, और नीचे में 2ab है आपके पास, ये पूरा नंबर इससे कैंसिल हो गया, है ना। तो इसको रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो तो रफ किया, तो ये वाला 2ab को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा 2ab, और ये वाला चला जाएगा 1 के पास, तो यहाँ पे था आपके पास 4x का स्क्वायर है,
प्लस में दिया हुआ है 4ax दिया हुआ है, अब प्लस में दिया हुआ है 2bx दिया हुआ है। सॉल्व कर लो छोटू। तो यहाँ पे 4x का स्क्वायर है, प्लस में दिया हुआ 4ax है, प्लस में 2bx है, और इसको उठा के इधर ले आना तो प्लस में हो जाएगा 2ab हो जाएगा। अब बराबर कुछ नहीं तो जीरो, कुछ नहीं बचेगा तो जीरो ही ना बचेगा। अब सॉल्व कर लेना छोटू। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 4 और 4, तो 4 कॉमन निकलेगा, साथ में x भी कॉमन निकलेगा, तो एक तो x बचेगा, प्लस 4x तो है तो यहाँ पे a बचेगा, प्लस में है 2b है तो 2b कॉमन निकालोगे तो x प्लस a बचेगा अगेन। यही नंबर सेम टू सेम यहाँ पे है, तो x प्लस ऑफ a है, फिर यहाँ पे क्या 4x प्लस ऑफ 2b है, ये बचा। और ज़्यादा सॉल्व करोगे ना तो एक लाइन और बढ़ा देना, बस कॉमन नहीं निकालूंगा क्योंकि वो तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस ऑफ a इज इक्वल टू 0 निकालोगे तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा माइनस ऑफ a, और ये 4x प्लस ऑफ 2b इज इक्वल टू 0 करोगे छोटू तो यहाँ पे 4x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, 2 2 जब 4 निकलेगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा माइनस ऑफ b बाई 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका सॉल्व हो गया। ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 6th क्वेश्चन जो था आपके पास यहाँ था। ठीक है, आगे भी बढ़ते हैं, इस पे और क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 का 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 नंबर में क्या बोलता है उसको भी देख लेते हैं बच्चा। तो क्वेश्चन है आपके पास कि x माइनस ऑफ 4 है होल डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 5 है, प्लस के साइन है x माइनस ऑफ 6 है, नीचे में दिया हुआ x माइनस ऑफ 7 है, 3 होल 1/3 है, ये क्वेश्चन है आपके पास। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे क्या करना बच्चा, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेना, तो x माइनस ऑफ 5 है और दूसरा आपके पास है x माइनस ऑफ 7 है, x माइनस ऑफ इतना से मल्टीप्लाई करना तो x माइनस 4 हो जाएगा, x माइनस ऑफ 7 हो जाएगा, प्लस के साइन है x माइनस ऑफ 6 है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई तो x माइनस ऑफ 5 हो गया, इज इक्वल टू 3 3 9 1 10, तो 10/3 हो गया आपके पास। एक लाइन और बढ़ेगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास x का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस में 7x हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस में 4x और माइनस माइनस प्लस चौको 28 हो गया। फिर से जाओगे तो प्लस में जाना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना तो x का स्क्वायर तो निकलेगा ही, x को इससे मल्टीप्लाई तो माइनस ऑफ 5x निकलेगा, और 6 को इससे मल्टीप्लाई तो माइनस ऑफ 6x और प्लस में हो जाएगा 6 5 30। इतना होल डिवाइडेड बाय नीचे में जो लिखा हुआ था इसको भी मल्टीप्लाई तो करना ही ना पड़ेगा, तो x का स्क्वायर हो गया आपके पास, और इसका हो जाएगा माइनस ऑफ 7x, 5 है तो माइनस में हो जाएगा 5x और प्लस में हो जाएगा 7 5 35, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 10/3। कुछ कटेगा नहीं तो वो नहीं छोटू नहीं कटेगा, तो क्या करना, तो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो लिख देना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा x स्क्वायर, 7 4 11 और 6 5 11 11 11 22 हो जाएगा, तो माइनस में 22x हो जाएगा, 28 है ना, 30 30 60 है तो 2 घटेगा तो 58 हो जाएगा, तो 58 हो गया है ना। होल डिवाइडेड बाय नीचे में तुम्हारा जो लिखा हुआ था वो लिख देना, x का स्क्वायर माइनस ऑफ 7x 7 5 12 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिख देना 7 5 12x प्लस में हो जाएगा 35 इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ 10/3। कॉमन निकलेगा बच्चा नहीं निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 कॉमन निकालोगे ना ऊपर में तो x का स्क्वायर हो गया, फिर 11 दूनी 22 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस के साइन है तो 2 दूनी 4 2 9 18 इतना बचेगा। होल डिवाइडेड बाय नीचे में जो था वो लिख देना, x का स्क्वायर है, माइनस का साइन है 12x है, और प्लस में आपको दिया हुआ है 35 इज इक्वल टू 10/3 दिया हुआ है, तो 2 से काटना 2 बचे 10, तो 3 से मल्टीप्लाई करना तो 3x का स्क्वायर निकलेगा माइनस 11 33x, और प्लस 3 से करोगे 3 9 27, 2 बचेगा 6 2 8 87 हो जाएगा। 5 है 5 से मल्टीप्लाई कर देना तो 5x का स्क्वायर निकलेगा माइनस 12 25 60 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई तो 5 5 25, 2 5 दिया 15 16 17 हो जाएगा, ये हो गया आपके पास। तो उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो 5x का स्क्वायर है माइनस में हो जाएगा
60x था, अब प्लस में था आपके पास 175। ये भी दोनों, ये तीनों नंबर को उठा के इधर पटक देना आप, तो ये प्लस में दिया जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या माइनस में दिया जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में दिया जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू इतना। सॉल्व करोगे तो 5 में से 3 गए तो 2 बचेगा, तो 2x का स्क्वायर हो गया। 60 है ना, तो 60 में से 30 गया तो 30 बचा, और 30 में से 3 गया तो 27 बचेगा, तो 27x हो गया। 175 है, तो 175 में से 87 गया तो कितना बनेगा, 8 7 15 बचेगा, यहाँ बचेगा 6 तो 16, 8 8 16, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज में, प्लस में हो जाएगा 88 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अगेन 8 8 16 हो जाएगा, 8 8 16 17, यानी कि दो नंबर को जोड़े या घटाएं तो इतना, मल्टीप्लाई करें तो इतना। उसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, 2 से काटना, 2 बटे 16, फिर 2 बटे 16, फिर 2 से काटना इतना, फिर यहाँ पे 2 से करना तो ये हो जाएगा, फिर 2 से करना तो 11 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 प्लस 11 27। तो यहाँ पे क्या करोगे बच्चा, तो 2x का स्क्वायर माइनस में है 16x, अब माइनस में हो जाएगा 11x, अब प्लस में हो जाएगा 88 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 176 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 27 माइनस में, बिकॉज यू नो डेट माइनस माइनस प्लस। 2x कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस 2 8 जा 16 हो जाएगा। माइनस में 11 कॉमन निकालोगे तो x माइनस में हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x माइनस ऑफ 8 आप कॉमन निकालोगे ना, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 2x माइनस ऑफ 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस ऑफ 8 को 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा 8, और 2x माइनस ऑफ 11 को 0 से इक्वेट तो आपका डायरेक्ट निकाल दो मैं, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 11/2। ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का 7th नंबर क्वेश्चन, जो ऐसा भी आ सकता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। आगे है, इसके बाद भी क्वेश्चन है, तो वो क्या कहता है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसको रफ करता हूं मैं, डरा दिया एकदम, है ना, कुछ पल के लिए। चलो नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या बोलता है, 8 में बोलता है कि a होल डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस ऑफ 1 है, प्लस b है होल डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस ऑफ 1 है, इज इक्वल टू a प्लस बी आपके पास दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं इसको। तो तुम्हें पता होना चाहिए छोटो क्या करना ना, कि ये वाला जो नंबर है ना आपके पास ए एक्स माइनस ऑफ बी, तो ये वाला b को उठाकर इसको दे दो, तो ये प्लस में दिया जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ये क्या है, b होल डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस ऑफ 1 है, तो a को उठाकर इधर पटक देना, खुश हो जाता है। a को b मिल गया, b को a मिल गया तो खुश हो जाता है। सॉल्व कर लो इसको, है ना। राजा को रानी मिल गई, रानी को राजा मिल गया, दोनों का गजब कहानी हो गया, है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या है, ax माइनस ऑफ 1 यहाँ पे निकाल देंगे एलसीएम लो दोनों के बीच में। तो ये वाला a तो a ही रहेगा, माइनस का साइन है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो b में हो जाएगा ax माइनस ऑफ 1, है ना। प्लस के साइन है, अगेन इसको एलसीएम लेना, bx माइनस ऑफ 1 है, तो आप तो b को b छोड़ देना, इसको इससे मल्टीप्लाई तो a है, तो bx माइनस ऑफ 1 है इज इक्वल टू 0 है। छोटो एक लाइन और बढ़ाओगे ना, तो यहाँ पे a है, इसको मल्टीप्लाई तो a b हो जाएगा x, अब प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे सिर्फ b निकलेगा, होल डिवाइडेड बाय नीचे में ax माइनस ऑफ 1 है। इसको भी सॉल्व करोगे ना छोटो, तो b को b लिखना, ये वाला तो माइनस में होगा ही a b x, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में हो जाएगा a होल डिवाइडेड बाय bx माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखो नेमोनेटर का पार्ट, तो a प्लस में है, a प्लस में है, b प्लस में है, b प्लस में है, माइनस a भी है, माइनस a भी x में है। मतलब क्या है ना बाबा, कि a माइनस में जो दिया हुआ था ना a b x प्लस में b,
कॉमन अगर निकालोगे ना तो 1 बाई इतना बच जाएगा, प्लस के साइन ने इधर बच जाएगा तो 1 बाई बी एक्स माइनस ऑफ 1 हो गया बराबर 0 हो गया। तो a है a बी एक्स है प्लस b है, कॉमन निकल गया। तो यहाँ पे क्या हो गया a एक्स माइनस ऑफ 1 बी एक्स माइनस ऑफ 1, ये वाला इससे मल्टीप्लाई तो बी एक्स माइनस 1 है a एक्स माइनस ऑफ 1 है, ठीक है। यहाँ पे आपका तो 0 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एंड यू नो डैट, एक लाइन और बढ़ाओगे ना, ये तो है छोटू तेरे पास, इसको लिखोगे ना तो यहाँ पे तो ए एक्स लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद बी एक्स लिखेंगे, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2, और ये जितना भी नंबर है ना वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही निकल जाएगा। अब छोटे देख क्या करना ना कि a माइनस में ए बी एक्स प्लस और b को 0 से इक्वेट करोगे ना तो a और b यहीं पे छोड़ देंगे बिकॉज दोनों प्लस में, और ए बी वाला जो पार्ट था तो इधर जाएगा तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। इसको एक लाइन और सॉल्व करोगे ना छोटू, तो यहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ पे करते हैं, तो x का वैल्यू जो निकलेगा ना तो a प्लस बी, तो a प्लस बी, अब बटा तुम्हारा निकल जाएगा ए बी निकल जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम आप इसको निकाल लेना, है ना। क्या निकालोगे छोटू, तो यहाँ पे आपके पास था ए एक्स प्लस बी वाई, अब माइनस में था तुम्हारा सॉरी ए एक्स और बी एक्स था ना, अब माइनस का साइन है 2 है इज इक्वल टू 0। तो क्या करना, इसमें से x कॉमन निकालोगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी, और माइनस 2 को उठा के इधर पटक दो तो 2 हो गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 2 होल डिवाइडेड बाई a प्लस बी, है ना, यहीं पे लिखता हूँ मैं। तो x का वैल्यू निकल जाएगा 2 होल डिवाइडेड बाई a प्लस बी। इस तरह से आपका आंसर 2 ठो निकल गया, ठीक है। चल ठीक, हेलो हाँ बोलो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का 8 नंबर हो गया ना, तो अब 9th में आते हैं। तो 2 का 9th में क्या बताया गया कि 1 होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस ऑफ एक्स है इज इक्वल टू दिया हुआ 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस का साइन दिया हुआ 1 बाई एक्स है। ये आपके पास क्वेश्चन है छोटो, सॉल्व करना है, सॉल्व करो। तो क्या करोगे ना आप कि 1 बाई ए प्लस बी प्लस ऑफ एक्स जो है इसमें आप एक्स ही को भेज रहे ना, क्या दिक्कत है, एक्स को यहाँ पे भेज देंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 बाई ए प्लस हो जाएगा 1 बाई बी। सॉल्व करोगे छोटू तो क्या निकलेगा, एलसीएम जाएगा तो a प्लस बी प्लस ऑफ एक्स जो है ना वो x के साथ जाएगा, तो x यहाँ पे दे देना, माइनस में हो जाएगा तो a प्लस बी प्लस ऑफ एक्स हो जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इसका एलसीएम लोगे तो a भी निकलेगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई तो b, इसको इससे मल्टीप्लाई तो a। आगे सॉल्व करोगे ना बाबा, x को x छोड़ देना, माइनस है तो माइनस ऑफ a, माइनस प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस में हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय नीचे में देखो ये वाला इससे मल्टीप्लाई तो ए एक्स हो गया, बी एक्स हो गया, प्लस में है एक्स का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी है होल डिवाइडेड बाई ए बी है, ठीक है। तो ये वाला प्लस में ये वाला माइनस में कैंसिल, माइनस यहाँ पे अगर तू कॉमन निकालेगा ना तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी हो गया, होल डिवाइडेड बाई नीचे में तुम्हारा क्या दिया हुआ एक्स का स्क्वायर है, प्लस में है ए एक्स और प्लस में है बी एक्स। ये आपके पास है क्वेश्चन। इधर तुम जाओगे ना छोटू तो यहाँ पे क्या है a प्लस ऑफ बी था होल डिवाइडेड बाई ए बी था, तो यहाँ पे देखो a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल, तो ये ए बी -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ ए बी बनेगा, और ये एक्स स्क्वायर है प्लस में दिया हुआ ए एक्स प्लस में दिया हुआ बी एक्स। और सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में दिया हुआ है ए एक्स प्लस में दिया हुआ है बी एक्स, और यह माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ए बी, ठीक है बाबा। इसको सॉल्व करोगे ना, सॉल्व क्या करना, जैसे कि इस दोनों में से कॉमन निकाल देना एक्स, एक्स कॉमन निकालोगे ना तो एक्स बचेगा और साथ में बचेगा ए। इस दोनों में से कॉमन निकालोगे ना बच्चा तो बी कॉमन निकालना, तो बी कॉमन निकालोगे तो एक्स प्लस ए बचेगा, एक्स प्लस ए बचेगा बराबर 0।
तो यहाँ पे x प्लस ऑफ ए तो बचा ही तुम्हारे पास, दूसरा में x प्लस ऑफ बी बचेगा है, बराबर 0 है। तो x प्लस ऑफ ए को 0 से इक्वेट तो x का वैल्यू निकल जाएगा माइनस ऑफ ए, और x प्लस बी को 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा माइनस बी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का 9 नंबर आपके पास सामने था जो कंप्लीट हो गया। x का वैल्यू जो था वो माइनस है बी, और दूसरा वैल्यू निकलेगा माइनस ऑफ बी। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कंप्लीट हो गया। 10 नंबर क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं। देखो छोटू, 10 नंबर में क्वेश्चन बोला गया है 2 का 10 नंबर क्वेश्चन। ये है आपके पास ए बी एक्स का स्क्वायर है, प्लस के साइन है बी स्क्वायर माइनस ए सी है एक्स में, और साथ में दिया हुआ माइनस ऑफ बी सी इज इक्वल टू 0। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए पहले हम डी का वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, सॉल्व करो। डी का बी स्क्वायर दैट इज कॉल्ड दिस, इसका वैल्यू क्या था, बी स्क्वायर माइनस ऑफ ac था, इतना का होल स्क्वायर हो गया माइनस 4। ए का वैल्यू क्या दिया हुआ था, ये वाला ए बी, और सी का वैल्यू क्या दिया हुआ माइनस में हो जाएगा बी सी। ठीक है बाबा, और सॉल्व करोगे ना तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, ए का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर, अब माइनस में हो जाएगा 2abc हो गया, है ना, 2a स्क्वायर बी सी तो हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका फॉर्मूला हो गया, माइनस में हो गया, इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4ab स्क्वायर सी हो जाएगा। एक लाइन और बढ़ाओगे ना तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, और ये दोनों में सॉल्व करेगा तो प्लस में हो जाएगा ना 2ab स्क्वायर सी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला पे हो गया छोटू, तो कितना निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे कि पता है x का वैल्यू निकालना है तो माइनस ऑफ b प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ d होल डिवाइडेड बाई 2a होता है ना फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला का x का वैल्यू। तो यहाँ पे आगे निकालोगे तो माइनस b का वैल्यू क्या था छोटू, तो b का वैल्यू यही था, तो लिख देना, तो b स्क्वायर माइनस ऑफ ac था, अब प्लस माइनस है और अंडर रूट d है, तो d का वैल्यू दैट इज कॉल्ड b स्क्वायर प्लस ऑफ ac था, इतना का होल स्क्वायर हो गया था, होल डिवाइडेड बाई 2a। तो a का वैल्यू कितना दे रहा है बच्चा, a का वैल्यू दे रहा है ab, तो यहाँ पे लिख देना ab हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको। इसको सॉल्व करोगे ना छोटू तो यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ बी स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा ए सी, एक बार प्लस में लेके जाएंगे तो प्लस में लेकर जाएगा तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ए सी होल डिवाइडेड बाई 2ab हो गया। सॉल्व करोगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बनेगा 2ac, नीचे में बनेगा 2ab, तो 2a खत्म, तो ये निकल जाएगा c बाई बी आंसर। एक बार ना छोटू ये माइनस में था तो माइनस में ले लो, तो बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए सी है, और एक बार प्लस में ले गए थे ना, माइनस में लेके जाना, तो माइनस में लेकर जाएगा तो ब्रैकेट देखना तो कंपलसरी रहेगा, बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए सी होल डिवाइडेड बाई, नीचे में लिखा हुआ था 2ab लिख दिया, आगे लिखोगे तो बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए सी है, माइनस ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस में क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाई नीचे में लिखा हुआ है 2, इसमें तो 2 भी था ना, यहाँ पे हो जाएगा 2ab। सॉल्व कर लो छोटू, तो ये वाला फिर कटेगा तो माइनस में हो जाएगा 2ac और 2ab, ab 2a खत्म, तो माइनस ऑफ c बाई बी आ गया। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 10 कंप्लीट हुआ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है जो बना सकते हो आप लोग।
तो याद रखना कि क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला में x का जब वैल्यू निकालोगे ना, तो सबसे पहले तुम कुछ नहीं, ये वाला फार्मूला पे ले जाना, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac के अनुसार ये निकाल लेना। ये निकल जाएगा तो फार्मूला तुम्हें पता है कि माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी होल डिवाइडेड बाई 2 है। इसी फार्मूला पे पुट करना रहता है। पुट करने के बाद एक बार प्लस में एक बार माइनस में ले आना, सॉल्व हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 2 नंबर का जो भी सीरीज था वो कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। चलो 2 का सीरीज कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। 3 नंबर में क्या बोलता है? 3 नंबर में बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका दिया हुआ है जो रियल और इक्वल है। और क्या दिया हुआ है? k में दिया हुआ k प्लस 4 में दिया हुआ है x स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस का साइन है तो k प्लस ऑफ 1 में आपको दिया हुआ है x और प्लस में दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन है और ये बोलता है कि रियल एंड इक्वल है। क्या है? रियल एंड इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो रियल एंड इक्वल है छोटू, तो d का वैल्यू 0 होना चाहिए। रियल एंड इक्वल है तो d का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, बराबर 0 तो है ही। तो बी स्क्वायर डेट इज कॉल्ड व्हाट? इट दिस। सो k प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4। a का वैल्यू क्या कर रहा है? k प्लस 4 था तो लिख देना k प्लस 4 हो गया। 4ac तो c का वैल्यू क्या दिया हुआ? c का वैल्यू 1 दिया हुआ, 1 लिख दिया, इज इक्वल टू क्या था छोटू? 0 हो गया। अब क्या करना ना, अब सॉल्व करना है तेरे को। तो क्या करोगे कि k प्लस ऑफ 1 है, इतना का होल स्क्वायर तो है तेरे पास, ये माइनस में ना, तो ये माइनस को उठाकर सबको उठा के इधर पटक देना, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, साथ में k प्लस ऑफ 4 हो गया, है ना। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो आगे सॉल्व करोगे ना छोटू तो क्या हो जाएगा? कैंसिल तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई सॉल्व करो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab हो गया, 4k हो गया, प्लस में हो जाएगा 16। क्लियर? तो अब क्या करोगे ना आप कि यहाँ पे k स्क्वायर रहने देना, इसको उठा के इधर पटक देना, तो माइनस ऑफ 4k था अब प्लस में था 2k, अब प्लस में हो जाएगा 16, अब प्लस में हो जाए ये प्लस में ना तीसरी जगह तो माइनस में हो जाता, और ये प्लस में 1 है इज इक्वल टू 0 हो गया। सॉल्व कर लो अब। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो k स्क्वायर माइनस ऑफ 2k हो गया और माइनस में हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 0। तो पता है तेरे को क्या पता है कि 5 3 जा 15 और 5 में से 3 जाएगा तो 2। तो यहाँ पे लिख देना k स्क्वायर माइनस प्लस में लिख देना पहले 3k और माइनस में लिख देना 5k और फिर माइनस में 15 दिया हुआ इज इक्वल टू 0, है ना। 5 में से 3 गए तो -2 और 5 3 जा 15 है, दोनों में से k कॉमन निकाल देना। तो k कॉमन निकालोगे तो k प्लस ऑफ 3 बचेगा, माइनस में 5 कॉमन निकालोगे तो k प्लस में हो जाएगा 3 बिकॉज माइनस माइनस प्लस बराबर 0। तो k प्लस 3 है, कॉमन निकाल देना छोटू, तो यहाँ पे हो जाएगा k माइनस ऑफ 5 बराबर 0। सो k प्लस 3 को 0 से इक्वेट करोगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा -3 और k माइनस 5 को 0 से इक्वेट करोगे ना तो k का वैल्यू निकल जाएगा 5। ये हो गया सॉल्व, है ना। तो क्लियर है तुम लोग का। तो क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे बढ़ते हैं नया क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो छोटू क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया गया है कि एक जीरोज है जिसका दिया हुआ -2, तो 3x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में p इज इक्वल टू 0 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k किस में है छोटू? तो इसमें k है, तो k का x का स्क्वायर है, प्लस में दिया हुआ k है, ब्रैकेट में दिया हुआ कि 4x प्लस में k माइनस ऑफ 1 है और प्लस में p है इज इक्वल टू 0 है, r रियल एंड इक्वल है।
तो देख छोटू बोलता है कि x का वैल्यू -2 है, जबकि ये आपका वैल्यू है, इसी के अकॉर्डिंग आपको बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो पहले हमें p का वैल्यू निकालना, तो p का वैल्यू निकाल लो। तो 3 है, x का वैल्यू -2 था, -2 पुट कर देना, फिर प्लस में दिया हुआ है, फिर 7 है तो -2 और प्लस में हो जाएगा p = 0। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 14 और प्लस में हो जाएगा p = 0। ये कितना हो जाएगा -2 + p = 0। तो p का वैल्यू क्या निकलेगा 2 निकल गया। जब p का वैल्यू 2 निकल गया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें पुट कर देना, x का स्क्वायर है, प्लस में दिया हुआ है k है ना, और यहाँ पे 4x है, प्लस में k है, -1 है, और प्लस में है p का वैल्यू दिया हुआ था 2, तो 2 पुट कर दिया मैंने। ठीक है, एक लाइन और बढ़ाओगे तो x का स्क्वायर करना, प्लस है, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 4kx आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई तो प्लस में हो जाएगा k², इसको इससे मल्टीप्लाई तो -k और प्लस में 2 = 0। एक लाइन और बढ़ाओगे ना छोटू, तो ये तो x का फॉर्म पे आ गया, ये वाला तुम्हारा अकेला नंबर ऐसा हो गया। अब यहाँ पे देखो तो आपको k का वैल्यू निकालना, रियल एंड इक्वल दिया हुआ है, तो d = क्या होता है 0। तो यहाँ पे b² - 4ac, तो b² का वैल्यू क्या कर, चलो लिख तो मैं, b² - 4ac = इतना, b that is called what, it is this, तो 4k का स्क्वायर हो गया -4, a का वैल्यू क्या कर रहा है 1, c का वैल्यू क्या कर रहा है, ये पूरा नंबर जो था k² - k + 2 कॉन्स्टेंट नंबर जो था बराबर 0 था, 0 कर दिया। एक लाइन और क्या करोगे छोटू, तो ये वाला माइनस में ना, मल्टीप्लाई में तो है ना सब बड़ा नंबर, माइनस में ये सबको उठा उधर पटक देना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 + 16 k का स्क्वायर, और ये हो गया 4, अब ब्रैकेट में दिया हुआ है k² - k + 2, तो इसको इसे ख़त्म कर देना, 4 चौको 16 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 4k² निकलेगा ना, तो 4k² निकलेगा, और यहाँ पे क्या निकल गया बच्चा, तो k² - k + 2 है ना, ये निकल गया आपके पास। अब सॉल्व कर लो, तो ये सबको उठा के इधर पटक देना, तो 4k का स्क्वायर -k² प्लस में हो जाएगा k या माइनस में हो जाएगा 2, है ना। ये माइनस में तो ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो गया, ये माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में हो गया, और ये प्लस में तो जाएगा तो माइनस में हो गया। अब सॉल्व करेगा तो क्या निकलेगा 3k² प्लस में हो जाएगा k, माइनस में हो जाएगा = 0। एंड ऑल्सो यू नो दैट, इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, और तो 6 है, जोड़ने घटाने में आना चाहिए 1, तो 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा ही, तो 3k², अब प्लस में हो जाएगा 3k, माइनस में हो जाएगा 2k, 3 में से 2 गया तो 1, और 3 दूनी 6, ये हो गया। दोनों में से कॉमन निकालना 3 और k, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k + 1, माइनस में है 2 कॉमन निकालना, k + 1, अगेन यही नंबर सेम टू सेम यहाँ पे है, तो k + 1 कॉमन निकालोगे तो 3k - 2 हो जाएगा = 0। सो तो k + 1 को 0 से इक्वेट, तो k का वैल्यू निकल जाएगा -1, 3k - 2 = 0। सो इट इज़, डाइट में कर दूँ तो k का वैल्यू हो जाएगा 2/3। इस तरह से आपका k का वैल्यू 2 निकल गया, k का वैल्यू -1 एंड ऑल्सो k का वैल्यू 2/3, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ, है ना। तो क्वेश्चन तो आपको पता चल ही गया होगा ना कि आपका x जो था वो क्या था 0, एक तो दिया हुआ था वैल्यू, और ये वाला वैल्यू था, तो इसमें हम पुट करेंगे तो p का वैल्यू निकल जाएगा, और जब p का वैल्यू निकल जाएगा तो हम इसमें p का वैल्यू पुट कर देंगे, और इसमें जब p का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कुछ इक्वेशन बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हुए तो x² + bx + c का कंडीशन पे मैंने कर दिया। और इसके बाद हम क्या किए कि बताया गया था कि जीरोज एंड इक्वल है, तो सो d = 0, तो b² - 4ac, अब इसी पे पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो k का वैल्यू निकल गया। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। पांचवा नंबर में क्या बोलता है कि b - c में है आपके पास x,
एक्स का स्क्वायर है, प्लस के साइन है सी माइनस ऑफ ए है, एक्स के साथ है, प्लस के साइन है तो a माइनस ऑफ बी है बराबर 0 है। देन प्रूव दैट, तो ये आपको बताया गया कि इक्वल है, तो प्रूफ करना है कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये आपको लाना है। कैसे ला पाओगे छोटू? तो यहाँ पे क्या करना ना, ये आपका तो रियल एंड इक्वल बताया गया, तो इसी को हम ले जाएंगे d इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो यू नो दैट b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो b का पार्ट क्या कर रहा है, c माइनस ऑफ a कर रहा, होल स्क्वायर हो गया -4, a का वैल्यू कर रहा है छोटू ये वाला, और c का वैल्यू कर रहा है ये वाला, ठीक है, बराबर 0 है ना। a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, वही फॉर्म पे ले गया था मैंने। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, माइनस में 4 रख देना, इसको सॉल्व कर देना छोटू, तो इसको इससे मल्टीप्लाई तो a भी निकलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर निकल जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस में ac निकल जाएगा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो bc निकल जाएगा। एक लाइन और बढ़ाओगे छोटू तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको एडजस्ट कर देना, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस में दिया हुआ है 2ac, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस में 4ab, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4b स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4ac, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 4bc, ये हो गया। अब इसको उठा के इधर पटक देना तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर और प्लस c का स्क्वायर। तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, प्लस 2bc प्लस 2c है। तो हमें यहाँ पे ab का तलाश है, तो ab वाला काम कर रहा है ये, तो इसी को हम लिख देंगे है ना, तो 4 माइनस में ना, तो ये लिख दो माइनस में पहले, ab लिख दिया माइनस में, ab के बाद bc में आओ, तो bc वाला कहाँ पे है, bc वाला ये एक है, तो इसको लिख दो आप, तो माइनस में हो गया bc, और bc के बाद हो गया ca, तो ca में कहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा, तो प्लस में हो जाएगा 2ac हो गया, ठीक है। अब फॉर्म पे देखो, यहाँ पे ab है तो माइनस है, bc है तो माइनस है, और यहाँ पे ac है, तो ac यानी पॉजिटिव था, तो यानी कि b निगेटिव है, तो b वाला पार्ट पे निगेटिव काम करते जाओ, a का स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर c का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो प्लस में होता है 2, a का वैल्यू तो a ही था, अब b का वैल्यू था तुम्हारा माइनस ऑफ 2b प्लस 2b c, तो b का वैल्यू कर रहा है इसमें माइनस ऑफ 2b, और c का वैल्यू तो c ही कर रहा है। चलो, तो 2ab हो गया प्लस 2bc हो गया प्लस 2c हो गया, तो 2ca, तो ca यानी कि a तो a ही था और c भी तुम्हारा c ही था। फार्मूला पे हो गया ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो फार्मूला होता है a प्लस में है तो माइनस में 2 भी था ना, a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। तो होल स्क्वायर पे आ गया ना, तो होल स्क्वायर जब सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे निकलेगा a माइनस ऑफ 2b और प्लस में c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a छोड़ देना प्लस c छोड़ देना और ये हो जाएगा 2b, शायद यही आपको लाना था, a प्लस c इज इक्वल टू 2b है ना, 2b इज इक्वल टू a प्लस c है ना, ये साबित करना था। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, तुमको समझने के लिए ठीक रहेगा है ना, तो a प्लस c इज इक्वल टू 2b, ये आ जाएगा ये वाला के बाद, ठीक है। ज़्यादा नीचे होगा शायद दिखा नहीं रहा होगा, वो देख लो आप। चलो, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते नए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6।